प्राचीन समय में पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेनका को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। इसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती जन्म से ही अत्यंत रूपवती, गुणवती और शिव थी। बाल्यकाल से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और मन ही मन उनकी उपासना करने लगी। भगवान शिव उस समय कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते थे। वे संसारिक मोहमाया से भूलोक और ध्यान में तल्लीन थे। पार्वती ने निश्चय किया वे कठोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न करेंगे। उन्होंने गहन जंगलों में जाकर वर्षों तक तपस्या की, न तो भोजन किया जल पिया, केवल शिव का नाम जपती रही। उनके इस अटल संकल्प से देवता भी चकित हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। बोले, देवी तुम्हारा यह तप अत्यंत कठिन है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पार्वती ने विनम्र होकर कहा, स्वामी मैं आपको ही अपना पति रूप में चाहती हूँ। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी तुम्हारा यह प्रेम और भक्ति मुझे स्वीकार है। इसके बाद देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में दोनों का विवाह भव्य रूप से हुआ। कैलाश पर्वत और सारा ब्रह्मांड आनंद से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और गंधर्वों ने मधुर गीत गाया। के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर निवास किया। दोनों ने मिलकर संसार के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। समय बीतने पर उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धिविनायक के रूप में पूजित किया। शिव और पार्वती का प्रेम ज्ञान, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय से असंभव भी संभव हो जाता है। देवी पार्वती का तप यह दर्शाता है कि जब हृदय में प्रेम और श्रद्धा हो तो स्वयं महादेव भी प्रसन्न होकर मुस्कुराए। और इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन केवल एक दैवी विवाह नहीं था, बल्कि यह जगत को प्रेम, संयम और भक्ति का संदेश देने वाला दिव्य प्रसंग था। आज भी संसार भर में भक्त उनके विवाह को महाशिवरात्रि और तीज पर्व के रूप में श्रद्धा से मनाते